दरवाजे पर खड़ी लड़कियों ने जैसे ही विहान को मुड़कर देखा, वो उन्हें देखता ही रह गया, जिसके बाद उन लड़कियों के चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल बिखर गई। तभी एकदम से बिजली कड़की। दोनों लड़कियां डरकर चीखते हुए थोड़ा दरवाजे से अंदर आ गई। दोनों ने आसमान की तरफ देखकर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और हैरान परेशान सी विहान को देखने लगी। उनके चेहरे पे घर के अंदर आने की मजबूरी साफ झलक रही थी। ब्लैक ट्रांसपेरेंट टॉप में अपनी खूबसूरत ब्लू आईज को ब्लिंक करते हुए एक लड़की ने विहान से कहा, एक्सक्यूज मी, आपने बताया नहीं क्या अडानी हाउस यही है? हाँ जी, यही है। कहिए, आप लोगों को किससे मिलना है? विहान दोनों को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। उनमें से एक लड़की ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम शीना और ये है मेरी फ्रेंड इनाया। हम लोग पुणे से अपनी फ्रेंड सांझ की वेडिंग अटेंड करने के लिए आए हैं। अगर हम गलत नहीं हैं तो आप हैं हमारी ब्राइड के हीरो विहान, राइट? विहान का चेहरा खिल उठा। ओ हाय जी, मैं ही विहान हूँ। अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग सांझ के दोस्त हैं। शीना अपने एक हाथ में पकड़ी हुई वाइन की बोतल विहान को गिफ्ट करते हुए कहती है, कंग्रेचुलेशंस। वैसे कहाँ है हमारी ब्राइड? सॉरी गर्ल्स, आपको आने में थोड़ी देर हो गई। सांझ गोवा के लिए निकल चुकी है। इनाया पैर पटकते हुए निराश हो गई और शीना से बात करने लगी। ओह नो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि एक बार दिल्ली का मौसम बिगड़ जाए तो सुधरने का नाम नहीं लेता। हम लोग उसे सरप्राइज देने की जगह फोन कर लेते तो अच्छा होता। अब देखो ना, वो तो चली गई और हम यहाँ बारिश और तूफान में फंस गए। सांझ का फोन ही नहीं लग रहा। विहान उनकी भोली सी सूरत और चुलबुले एक्सप्रेशन को देखकर थोड़ा मुस्कुरा उठा। अरे अरे, इतना सैड होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अंदर आइए, हम लोग बैठकर इसका सोल्यूशन ढूंढते। शीना और इनाया ये सुनकर खुश हो गई और तुरंत अपना अपना लगेज लेकर अंदर आ गई। उस खूबसूरत घर को देखकर इनाया और शीना की आंखें खुशी से चमक उठी। बाहर आंधी तूफान जोर पकड़ रहा था, जिसकी वजह से खिड़कियों के पल्ले चौखट से टकराते हुए आवाज करने लगे। विहान ने एक रिमोट उठाकर बटन दबाया और सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। यहाँ तक कि दरवाजा भी अपने आप लॉक हो गया। ये देख शीना और इनाया एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखने लगी। ये सब क्या था? I mean, ये रिमोट? नथिंग स्पेशल, बस घर में स्मार्ट फीचर है जहां रिमोट के एक बटन से सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो जाते हैं। Oh my God! यानी कि स्मार्ट हाउस। वाह विहान, रियली सांझ बहुत लकी है। उसे इतना खूबसूरत घर रहने को मिलेगा। सांझ ने पहले बताया होगा, हम 4 साल से इसी घर में एक साथ रह रहे हैं। उसके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है। हाँ, बताया था ना, आप लोग लिव इन में रहते हो। लेकिन ये भी सच है कि दुल्हन बनने के बाद हर लड़की के लिए पति का घर स्पेशल हो जाता है। तभी इनाया ने हाथ जोड़कर बच्चों की तरह विहान से सवाल किया, विहान, क्या मैं पूरा घर देख सकती हूँ? प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, श्योर श्योर। तभी शीना ने बहुत जोर से छींक दिया। ओह सॉरी, मैं कहना भूल गया। पहले आप लोग ऐसा करिए, जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए। एक्चुअली आप लोग पूरा भीग चुके हैं, सर्दी लग जाएगी। शीना और इनाया एक दूसरे की तरफ वापस देखने लगी। नहीं, रहने दीजिए, हम लोग वापस एयरपोर्ट चले जाते हैं। आप भी जाने के लिए तैयार खड़े हैं, आपको लेट हो रहा होगा। नो नो, इट्स ओके। वैसे भी मेरी टैक्सी अभी आई नहीं है। आप दोनों राइट जाकर लेफ्ट में मौजूद गेस्ट रूम में चेंज करके आ जाइए। मैं तब तक चाय कॉफी का इंतजाम करता हूँ, फिर साथ में एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। हम लोग एक साथ गोवा चलेंगे। मेरे साथ आप दोनों को देख सांझ भी सरप्राइज हो जाएगी। That's a great idea. चलो शीना, फटाफट से जाकर चेंज कर लेते हैं। विहान ने गेस्ट रूम की तरफ हाथ से इशारा कर दिया। शीना और इनाया जल्दी से गेस्ट रूम की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस आए तो उन दोनों ने एक पतली वाइट गाउन पहन रखी थी। उन्हें देखकर विहान की जैसे आह निकल पड़ी। विहान के अंदर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। आप दोनों ने चेंज नहीं किया? आई मीन, हम लोग एयरपोर्ट निकलने वाले थे ना?
वो सॉरी, हमें मजबूरी में ये गाउन पहनना पड़ा। दरअसल हमारे लगेज में सारे वेडिंग क्लोथ्स हैं, इसीलिए हमने अपने पहने हुए कपड़ों को वॉशिंग मशीन में सूखने के लिए डाल दिया। जैसे ही कपड़े पहनने लायक सूख जाएंगे, हम वापस से उन्हें पहनकर एयरपोर्ट के लिए निकल चलेंगे। अच्छा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। शीना और इनाया नजदीक मौजूद सोफे पर सेक्सी सी अदा दिखलाते हुए बैठ गए। गाउन का साइज छोटा था, जो उनके थाइस को ठीक से कवर भी नहीं कर पा रहा था। इनाया अपने पैर पर पैर रखकर हाथ मलने लगी। वैसे आप काफी हैंडसम हैं। आपके डोले शोले देखकर हमारा मन भी डोलने लगा है। कॉफी बन गई होगी, मैं लेकर आता हूँ। लेकिन शीना ने विहान को रोकते हुए नीचे झुककर अपने लगेज से एक वाइन की बोतल निकालते हुए कहा, कॉफी से काम नहीं बनेगा विहान। वाइन के बारे में आपका क्या ख्याल है? लेकिन विहान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तिरछी नजरों से इनाया को देख रहा था। विहान, हाँ। आप वाइन लेना पसंद करेंगे? श्योर, नेकी और पूछ। हाँ, एक मिनट, मैं किचन से ग्लास ले आती हूँ। शीना के किचन में जाते ही इनाया ने आंखों ही आंखों में शीना को कुछ इशारा किया। कुछ पल बाद ही शीना वापस आ गई। अभी वो ग्लास में वाइन डाल ही रही थी कि तभी विहान का फोन वाइब्रेट होने लगा। विहान ने फोन पर आए मैसेज को देखा और फिर उन लड़कियों से बोला, आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाइए, टैक्सी आने वाली है। अगर ये निकल गई तो फिर बारिश के मौसम में दूसरी टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल होगा। विहान, रियली सॉरी, आप वाइन का मजा लीजिए। हम लोग बस देख कर आते हैं कि हमारे कपड़े पहनने लायक सूखे या नहीं। टैक्सी बाहर वेट कर रही थी। दोनों लड़कियां कपड़े चेंज करने चली गई। विहान रिस्ट वॉच में हर मिनट को ध्यान से देख रहा था। ओह गॉड, ये लोग बहुत लेट कर रहे हैं। वो गेस्ट रूम के बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटाने लगा। शीना, इनाया, जल्दी बाहर आइए, हम लोगों को निकलना होगा। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो विहान ने दरवाजे पर थोड़ा जोर दिया और किस्मत से दरवाजा खुल भी गया। झिझकते हुए विहान गेस्ट रूम के अंदर आ गया। शीना, इनाया। तभी दरवाजे के पीछे छुपी इनाया ने जोर से बच्चों के जैसे विहान को धप्पा बोल दिया। विहान अपना बैलेंस खो बैठा और इनाया उसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ने लगी और हंसते हुए हाथ खींचकर विहान को गले लगा लिया। संभालिए अपने आप को। लगता है मुझे देखकर आप अपना होश ही खो बैठे हैं। वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं चीज ही ऐसी हूँ। इनाया ने अपनी आंख मार दी और तेज तेज हंसने लगी। विहान हक्का बक्का उसे देखने लगा। तब शीना ने प्यार भरे अंदाज में विहान के गालों पर अपना एक हाथ रखा और बोली, चिल आउट विहान, शी इज जस्ट जोकिंग। आप लोग रेडी हो गए क्या? ओह कम ऑन विहान, इतनी जल्दी भी क्या है? इनाया, टैक्सी ड्राइवर परेशान हो रहा है। आई थिंक हमें जल्दी कर लेना चाहिए। श्योर। विहान गेट पकड़ते हुए वापस जाने के लिए हुआ, लेकिन इनाया ने झट से उसका हाथ थाम उसकी हथेली को अपने कमर पर रख दिया। विहान के पूरे शरीर में रोमांच सा जाग उठा, लेकिन फिर झटके से उसने अपना हाथ इनाया की कमर से अलग किया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी उंगलियां इनाया के गाउन को बांधे रखे डोर पर थी। झटका लगते ही वो डोर खुल गई। कम ऑन विहान, क्या सोच रहे हो? मौसम भी जवां है और मैं भी। देखते ही देखते इनाया ने विहान के गाल पर दोनों हाथ रख उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। विहान अपने होशो हवास खो बैठा और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली स्मूच करने लगे। क्या विहान वाकई में सांझ को भूलकर इनाया के जाल में फंस रहा है? आखिर क्यों कर रही है इनाया ये सब? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।